हर इंसान हर उम्र में बेहद खूबसूरत होता है। उसके बावजूद भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि अब हमारी स्किन पहले जैसी नहीं रही है, कुछ रिंकल्स आने लगे हैं, अब बॉडी में वो एनर्जी नहीं रही है, शायद हम इतने सुंदर नहीं दिखते हैं। और फिर कोई टोक भी देता है, अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पर तो उम्र बिराजने लगी है, अब पहले जैसी बात नहीं है तुम पर, तुम्हारी स्किन तो ढीली पड़ गई है, अब ऐसे कपड़े तुम पर जचते नहीं हैं। थोड़ा उम्र का ख्याल करो, उम्र के अनुसार इंसान को ढल जाना चाहिए। इस उम्र में ये सब बातें शोभा देती हैं क्या? अब इस उम्र में तुम ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे? बार बार ये बकवास सुनते सुनते एहसास होने लग जाता है कि उम्र बढ़ना जैसे आज़ादी छीनना, उम्र बढ़ना जैसे मेरी आइडेंटिटी पर अटैक हो जाना, उसको खो देना, जैसे उम्र बढ़ना किसी व्यक्ति विशेष का कोई कसूर हो। ये कुदरत का नियम है। समझिए ज़रा, अगर आप एक बीज भी बोते हैं ना, तो वो बीज जब बाहर अंकुरित होता है तो पहले कली बनता है। कली भी अपने आप में खूबसूरत है। फिर वो धीरे धीरे फूल बनता है, तब भी उसकी खूबसूरती रहती है। अब कोई कहे कि कली खूबसूरत थी, फूल खूबसूरत नहीं है। कली की अपनी खूबसूरत थी, फूल अपनी जगह खूबसूरत है। धीरे धीरे अगर वो मुरझाएगा भी तो भी उसकी अलग ही ब्यूटी है, और एक दिन वो वापस से उसी ज़मीन में मिल जाएगा। सेम हमारा भी तो जीवन ऐसा ही है। हम माँ के गर्भ में आए, तब भी हम खूबसूरत थे। तब भी हमसे हमारी माँ, जो जन्म से पहले ही, जिसने हमारी शक्ल सूरत तक नहीं देखी, हमारा रंग रूप कुछ नहीं पता उसे, लेकिन उसने हमें बेपनाह बेपनाह मोहब्बत दी। हमारा इतना खास ख्याल रखा कि हम स्वस्थ दुनिया में आए। और जब हम इस दुनिया में आए तो हमारा वो बाल रूप बेहद खूबसूरत था। फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, तब भी हम खूबसूरत। और अब हम उम्र जीते जा रहे हैं, और उम्र और कुदरत के हिसाब से हम साल दर साल प्रकृति के तालमेल में, प्रकृति के आदेश के अनुसार अगर उम्र बढ़ रही है, आपके शरीर में बदलाव आ रहा है, आपकी स्किन चेंज हो रही है, आपके अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, क्या इसे नकार दें? प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं रहेंगे, उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, तब भी हारेंगे। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है और हमें सरेंडर करके इस नियम का पालन करना होगा। प्रकृति के विरोध में खड़े होकर कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग बड़ी कोशिश करते हैं एज को रोकने की, बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इन सब में कोई बुराई नहीं है, पर समझिए, इन अ वे आप जीवन को, प्रकृति के नियमों को नकार रहे हैं, उसके विरुद्ध चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं ना कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के चक्कर में किसी की जान चली गई है। तो जब भी आर्टिफिशियली कुछ भी इंजेक्ट किया जाएगा, कुछ भी आप ऊपर से खाएंगे पिएंगे, शरीर के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो कई बार उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जब ब्यूटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो बस वो फिर कुछ कुछ दिनों में उनको बार बार वो सब लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना वापस वहीं उनकी स्किन पहुंच जाती है। क्योंकि जो प्रकृति का नियम है वो तो सब पर लागू होता है। तो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ, आपका खर्चा और आपकी इनसिक्योरिटी और बढ़ती चली जाती है। आपने कभी ऐसे देखा होगा ना बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को, कि जो वो कभी बिना मेकअप के ऐसे ही कहीं निकलते हैं और कोई भी मीडिया उनको कवर करने की कोशिश करता है तो कैसे मुंह छुपाकर भागते हुए आपने देखे होंगे ऐसे क्लिपिंग्स में। वो अपने आप को इतना मेकअप में, ग्लैमर में देखने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि अपने नेचुरल रूप को वो खुद नहीं देख पाते।
वो उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सच संवर के मत रहिए, आप मेकअप मत कीजिए, या आप अपनी सेल्फ केयर के लिए कुछ इस तरह से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स मत लीजिए। मैं उस सब के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो खुद मेकअप करती हूँ। मैं तो रोज़ खूब अच्छे से तैयार होना बहुत पसंद है, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से मेकअप लगाना, सब कुछ, क्योंकि मैं जीवन को सेलिब्रेट करती हूँ। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है और हम सब यहाँ पर इसे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। पर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में ये बहुत इनसिक्योरिटी देखी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। उनको अपनी आइडेंटिटी लूज़ करने का डर हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कमेंट उनके दिल को हर्ट कर देता है। स्पेशली फीमेल्स के साथ ऐसा बहुत होता है, क्योंकि उनके घर वाले ही, खास तौर से उनका पार्टनर ही बोल देता है, अब तुम में वो बात नहीं रही है, तुम्हारी कमर नहीं, तुम्हारा कमरा हो गया है, तुम्हारी स्किन लटक गई है। कभी कभी तो कुछ लोग थोड़ा और भद्दी बात बोल देते हैं, है ना, कि जैसे किसी को बोल दिया कि तुम्हारी अब ब्रेस्ट लटक गई हैं। इस तरीके की बातें भी बोल देते हैं कई बार, जो कि कभी नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। आपको पता है एक स्त्री माँ बनती है, जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके शरीर में बड़े सारे परिवर्तन आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी, जब वो माँ बनती है तब भी, परवरिश करने के दौरान भी, बच्चे को दूध पिलाना, शरीर में बड़े सारे बदलाव आते हैं। एक तो वो पहले से ही उन सारे बदलावों को स्वीकार करने में थोड़ी तकलीफ महसूस करती है। ऊपर से आप लोग इतने गंदे कमेंट्स उनको देंगे, उनको ऐसा एहसास कराएंगे कि अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही है, तो उनको कैसा महसूस होगा, उनका कितना दिल दुखेगा। और उनके अंदर इनसिक्योरिटी होगी कि अब मुझे पहले जैसी अटेंशन नहीं मिलती है ना, पहले जैसी मेरी केयर नहीं होती है, मेरे को वैल्यू नहीं मिलती है। और वो इनसिक्योरिटी इतनी भी बढ़ सकती है कि कई बार फीमेल्स को ऐसा लगता है कि शायद अब मेरे पार्टनर का मुझ पर उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कहीं ऐसा ना बाहर किसी से एंगेज हो जाए। तो समझने वाली बात यह है, मेल हो फीमेल हो, कोई भी व्यक्ति हो, उम्र सबकी बढ़ेगी, प्रकृति के नियम के अनुसार शरीर में सबके बदलाव आएंगे। पर पता है समझदारी किस चीज़ में है? स्वीकार करने में। स्वीकार करो कि जब आप 20 साल के थे तब भी आप खूबसूरत थे, अगर आप 50 के हो तो भी आप भी खूबसूरत हो, 80 के होंगे तो भी खूबसूरत हो। हर उम्र की अपनी खूबसूरती है। सूझबूझ समझदारी से अपना पहनावा बदलो, अपना स्टाइल ग्रेस बदलो, बहुत कुछ बदल सकते हो, बेहद खूबसूरती से जीवन जी सकते हो। रही बात शरीर के वज़न बढ़ने की या आपकी त्वचा का ढीला होने का, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो आपकी स्किन ढीली होकर ऐसे नहीं लटकती है। आप अगर अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो तो आपकी बहुत ग्रेसफुल एजिंग होती है। एजिंग तो होगी ही, लेकिन बहुत ग्रेसफुल एजिंग होती है। और आप अपने आप को जब एक्सेप्ट करते हो और सेलिब्रेट करते हो, ये सोचने की बजाय कि मेरी ज़िंदगी के 50 साल पूरे हो गए, अब बचे क्या है, आप ये बोलते हो इस खूबसूरत ज़िंदगी के 50 साल मैंने विटनेस किए हैं, मैंने जिए हैं, वाओ। और अब इस उम्र में आकर जब लोग 40 पार हो जाते हैं तो उनकी बहुत सारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उससे फ्री हो जाते हैं। जैसे बच्चों की परवरिश से, जो बेसिक काम होते हैं ना, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत इंगेजमेंट होता है, लेकिन अगर आप 40 45 50 की एज में पहुंच गए हो तो आपके बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए होते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। जो शौक़ आपके कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, जो आपके करियर गोल्स उस टाइम पूरे नहीं हो पाए थे, जो नई चीज़ें आप सीखना चाहते थे, बहुत कुछ था ऐसा जो सबका छूट ही जाता है। अब वो एज आ गई है जहाँ पर आप खुलकर जी सकते हैं, और ज़्यादा अपने आप को वक्त दे सकते हैं, और ज़्यादा आप अपने लिए जब टाइम निकालेंगे, लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, अपनी डिफरेंट स्टाइलिंग करेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंट मानेंगे, हर पल का आनंद लेंगे और ये सोचेंगे कि धीरे धीरे ये उम्र बढ़ रही है और हम सभी हर रोज़ वापस माँ प्रकृति में मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि जितना भी समय मेरे पास है इसके हर पल का मुझे आनंद लेना है,
तो ना तो किसी के भद्दे कमेंट पर आपका ध्यान जाएगा और ना ही आप आईने के सामने खड़े होकर कभी यहाँ से झुर्रियाँ तो नहीं आ गई, यहाँ से स्किन कैसी हो गई, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हर उम्र बेहद खूबसूरत होती है और हर उम्र की अपनी ही एक अलग बात होती है। देखिए, हम सब के अंदर जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, हम सबका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है, अनुभव और इकट्ठे होते चले जाते हैं। हम सबके पास जैसे भी अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर हमारा दिमाग हमें सलाह देता रहता है। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा सलाहकार है। अगर आपके अनुभव बहुत कड़वे हैं, आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो आपको किसी न किसी बात पर कुछ बुरा ही महसूस कराते रहते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद आपका मन भी आपको वैसी सलाह देने लग जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो सच है। अगर आप ऐसे कुछ लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा आपको ये एहसास कराते रहते हैं कि अब आप में वो बात नहीं रह गई है, टोका टोकी करते रहते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह से आपको एहसास कराते रहते हैं कि अब आपको बंद के रहना चाहिए। जैसे आपकी उम्र क्या बढ़ गई, क्या ही आपका दोष निकल गया है इसमें। और चंद वो कौन से 4 लोग जो पता नहीं कौन सी खिड़कियों से आपको देख रहे होते हैं, जिनकी परवाह करके कुछ लोग बैठ जाते हैं और उनके लिए वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, उन सब से आप बिल्कुल क्लियर कट बोल दें कि भाई, आप में खुद अपने जीवन को जीने की समझ है, आप ये जीवन अपने अनुसार जिएंगे। वो अगर केयर के नाम पर भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्लियर कर दें कि आपको उनकी इस तरह की केयर की ज़रूरत नहीं है। आपको उनसे भरोसा चाहिए कि वो आप पर भरोसा करें, कि आपके अंदर खुद की सूझबूझ समझ है, आपको पता है कि ये आपका खूबसूरत जीवन आपको कैसे जीना है। अगर वो कोई भी सहयोग कर सकते हैं तो बस आप पर भरोसा करें, आपको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने दें। स्पेशली माय डियर गर्ल्स, फीमेल्स, है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी हम उम्र, मुझसे बड़ी दीदी, भाभी, आंटी, दादी, जो भी आप लोग देख रही हैं, स्पेशली फीमेल्स में ये बात कह रही हूँ, आप जिस भी उम्र में अभी हैं, बेहद खूबसूरत हैं, बेहद ख़ास हैं। पता है आपको क्या होता है, जब ना पीरियड्स जाने वाला फ़ेज़ आता है ना, प्री मेनोपॉज़ल फ़ेज़ आता है, पेरी मेनोपॉज़ल आता है और बिल्कुल मेनोपॉज़ हो जाता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे बदलाव आते हैं ना शरीर में औरतों के। उस टाइम पर एकदम से सडनली आपके लुक्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उस टाइम पर चिंता करने की नहीं, अपना ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उस टाइम पर अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, उस टाइम पर अपने आप को और सजा संवरा कर रखें। आपके पीरियड्स बेशक जा रहे हैं, लेकिन पता है आपको, आप तो खुद डिवाइन गॉडेस बन रही हैं, क्योंकि वो जो ऊर्जा हर महीने आपकी ब्लड के रूप में बाहर बह जाती थी, अब वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके भीतर ही रहेगी। जब तक आप पीरियड्स में थी, तब भी आप डिवाइन गॉडेस थी, और पीरियड्स के उन खूबसूरत दिनों में तो आपकी शक्ति और भी ज़्यादा प्योर और भी ज़्यादा डिवाइन हो जाती थी। लेकिन अगर आप कुदरत के नियम के अनुसार अब अपने पीरियड्स को ज़्यादा अभी देख रही हैं या आपके चले गए हैं, तो वो सारी ऊर्जा जो बाहर बह जाती थी, वो अब आपके अंदर ही रहेगी। ये मौका है अपने अंदर की डिवाइन पावर्स को पहचानने का। ये मौका है प्रकृति के साथ तालमेल में रहने का। ईश्वर ने जो खूबसूरती आपको दी है, उसे पूर्णता से जीने का। अगली बार अगर कोई भी नालायक इंसान आपकी उम्र को लेकर, आपकी स्किन को लेकर, आपके लुक्स को लेकर, आपके पहनावे को लेकर, आपके शौक़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपको रोकने, टोकने, कुछ बुरा बोलने की कोशिश करे, तो उसे बोलो स्टॉप। एक बार साफ साफ बोलना, हमेशा के लिए सुखी रहना। तो जब आप अपने लिए भूलेंगे नहीं, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेना शुरू करेंगी, जब तक आप दूसरे लोगों की सलाह को इस तरह से अपनी सोच की तरह अपना लेंगी कि हाँ, बात तो सही है, अब उम्र बढ़ गई है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उम्र बढ़ गई है, ऐसे नहीं आना जाना चाहिए, अब ऐसे उम्र बढ़ गई है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आप ये सब करती रहेंगी, तो फिर कैसे आप अपनी ज़िंदगी जिएंगी? यकीन मानिए, हर व्यक्ति में इतनी समझ होती है कि किस हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए।
कोई भी रिग्रेट लेकर इस दुनिया से नहीं जाना है कि जीवन जिया ही नहीं, हमेशा दूसरों की बातों को मान लिया, दूसरों के लिए ही समर्पित रहे, अपने लिए जिए ही नहीं। मैंने ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ को देखी है जो पूरा पूरा दिन निकल जाता है, बालों में कंघी तक नहीं करती हैं, वही बिल्कुल ना ऐसे ऊपर जूड़ा सा बनाया, वही साधारण से बिल्कुल कपड़े पहने, ऐसे ही पूरा पूरा दिन निकाल देती हैं। ना ढंग से अपने आप को आईने में निहारती हैं, ना अपना खाना पीना का ध्यान रखती हैं, ना अपने शौक़ों को पूरा करती हैं। उनके पास बड़ी सारी रीज़निंग, उनके अंदर कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई होती है कि भाई औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। पहले बच्चे छोटे थे तो उनको वैसे पालना था, वो बड़े हो गए हैं तो उनके करियर बिल्डिंग का वो है, फिर शादी, फिर तुम अब दादी बन जाओगी, नानी बन जाओगी। अरे क्या बकवास है ये! नहीं नहीं, आप किसी भी रोल में क्यों ना हो, आपको अपना ध्यान सबसे पहले रखना है। आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेसफुल एजिंग हो, तो उसका एक ही तरीका है, वो है अपना ख्याल रखना, अपने इस दिल को खुश रखना। जितना आपका ये दिल खुश रहेगा, उतना ज़्यादा आप खूबसूरती से प्रकृति के नियम के अनुसार एजिंग प्रोसेस में आगे बढ़ती रहेंगी। आपके चेहरे पर अगर कहीं रिंकल्स भी हैं तो वो आपकी खूबसूरती को दर्शाएंगे, वो खूबसूरत जीवन जो आपने जिया है उसको दर्शाएंगे। आपको पता है, मैं ऐसी बहुत सारी फीमेल्स को पर्सनली भी जानती हूँ जो अपने 70s में हैं, 80s में हैं, लेकिन बड़े स्टाइल और ग्रेस के साथ रहती हैं। एक से एक खूबसूरत स्टाइलिश साड़ियाँ पहनती हैं, बालों को बहुत अच्छी तरह से स्टाइल करती हैं, ज्वेलरी पहनना, हील्स पहनना, डांस क्लासेस जाना, जिम जाना, अपना वर्क करना, सोलो ट्रिप्स पर जाना, ऐसा भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर घर में इस तरीके की कंडीशंस हों। जैसे भी आपके घर में कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जितना बेस्ट आप अपनी लाइफ जी सकती हैं। और पता है, हम अपने हालात प्रयासों से धीरे धीरे बदल सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी अपने सपनों की उड़ान नहीं भरी है, मान लीजिए आप 50 की हो गई हैं, 60 की हो गई हैं, तो कभी देरी नहीं होती है। आप अभी भी नई शुरुआत कर सकती हैं। शुरुआत कर कर तो देखिए। जैसे ही शुरुआत करेंगी ना, तो थोड़ा थोड़ा डर सताएगा, लोग क्या कहेंगे, इतने समय से तो कुछ नहीं किया था, कहीं ऐसा ना हो हंसी की पात्र बन जाऊं। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कई बार करेंगे भी, इनकरेज करेंगे। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखिए जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन अभी वो अच्छे से रॉक कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। तो कभी भी शुरुआत करने में लेट नहीं होती है। अगर आपने अभी तक नहीं शुरुआत की है तो करिए, अपने सपने जिए, क्योंकि यही धरती स्वर्ग और नर्क दोनों है। जैसा आप अपने जीवन बनाएंगे, आप वहीं रहेंगे। तो ये आपका चुनाव है। सो आपकी एज बढ़ रही है तो आप और खूबसूरत हो रहे हैं। बस आपको अपना ख्याल रखना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में अच्छा बोलो। तो एक प्रैक्टिस, रोज़ आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारो और बोलो, मैं बेहद खूबसूरत हूँ, मैंने बेहद खूबसूरती से इस जीवन को जिया है, इस शरीर का, मन का खास ख्याल रखने के लिए मैं तैयार हूँ। रोज़ अपनी पसंद का खाना खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो, रोज़ाना अपने बाल, अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करो, वो सब करो जो तुम्हें पसंद है। फिर देखो, जब हमारा अंतर्मन खुश होता है ना, तो हमारे शरीर और दिमाग को संकेत जाते हैं कि जीना है, जीवन जीने में आनंद है, जीवन का कोई उद्देश्य है, पर्पस है। आप खुशहाल उठते हो, खुशहाल रहते हो और सुकून से सोते हो, तो फिर आपका शरीर परिवर्तित तो तब भी होगा, लेकिन उसमें परिवर्तन बेहद खूबसूरती से होंगे, क्योंकि इसे पता है कि जीना है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लंबी उम्र बितानी है। लेकिन जब आप सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, खुद को कोसते रहते हो, खुद को भला बुरा बोलते रहते हो, तो उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर ज़्यादा जल्दी बूढ़ा सा, लटका सा ऐसा हो जाता है। इसीलिए बहुत कम उम्र में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत उम्र दराज लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपने देखा होगा कि सच में 70-80s में होते हैं, लेकिन वो बहुत ही यंग लगते हैं।
सीक्रेट यही है कि जिसके पास जीवन जीने का पर्पस है, जो जीवन को सेलिब्रेट कर रहा है, जो जीवन का सम्मान कर रहा है, इस शरीर मन का खास ख्याल रख रहा है, वो बायोलॉजिकल एज के बढ़ने के बाद भी बहुत यंग दिखाई देगा। और जो इन सब चीज़ों को नकार रहा है, अपमान कर रहा है जीवन का, उसकी बायोलॉजिकल एज कम भी होगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी, एक रूखापन, एक थकान ऐसे महसूस होगी कि उसको लगेगा कि जैसे जवानी में वो बूढ़ा हो गया है। सो माय डियर वंस, एजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अपना बस जरा सा ख्याल रखो और प्रकृति के इस नियम का सम्मान करो। मुझे लगता है कि आज ये बात आपके दिल में गहरी उतर गई है और आज से, अभी से आप अपना खास ख्याल रखोगे। ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सभी अपने जीवन का सम्मान करते हुए प्रकृति के नियम के साथ तालमेल में खूबसूरती से जीवन जिएं। अपना खास ख्याल रखना। आप बेहद खूबसूरत हो, आप ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हो।